नमस्कार दोस्तों, मन योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। आज हम बात करेंगे शब्दों की। शब्द जो हम बोल रहे हैं, हम मुंह से जो निकाल रहे हैं, बात करते हैं तो जो शब्द निकलते हैं वो क्या असर डालते हैं हमारे मन पे भी और दूसरों के मन पे भी। बहुत बार देखा होगा कि लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं कि पागल ही कर देते हैं। इतना गुस्सा आ जाता है, आप कंट्रोल नहीं रहती है आपका अपने पर। तो हमें जब बोलना है तो सोच के बोलना है, समझ के बोलना है। अब वो शब्द जो कोई इतने कटु शब्द बोल देता है, वो शब्द सुनकर आपका मन दुखी हो जाता है और दुखी मन क्या करता है, आपको मानसिक रोगी बना देता है। मन से दुखी हुए और फिर हमारे को मानसिक रोगी हम हो गए। सोचते रहेंगे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत बार चीजें चलती हैं। अब एक अच्छा समझदार इंसान भी उस समय पागल हो जाता है, अपना आपा खो देता है और इस तरह से कई बार ऐसे कदम उठा लेता है कि जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसके अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। शब्द ही होते हैं जो आपको नीचे भी गिरा देते हैं और शब्द ही होते हैं जो आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देते हैं। कभी कभी होता है ना कि किसी की बात ट्रिगर कर गई, किसी की बात हिट हो गई, तो आप अच्छा भी कर जाओगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ऐसी बात बोल देता है कि आप कुछ कर भी रहे होते हो तो मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल थक के बैठ जाते हैं, निराश होके बैठ जाते हैं। तो शब्द ही हैं जो भ्रमित कर मनोरोगी बना देते हैं। इसकी मैं एक कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। धृतराष्ट्र, महाभारत में आपने सुना ही है कि धृतराष्ट्र जो था वो बहुत चतुर था। उसने युद्ध से पहले एक चाल चली। पता है आपको क्या? उसने युद्ध से एक दिन पहले संजय को एक गुप्त संदेश देकर अर्जुन के पास भेजा। संदेश कैसे था? शब्दों में। अब वो जो शब्द संजय ने अर्जुन को कहे, वो शब्द विचार बन गए और विचार बन के वो मनोबल को तोड़ गए। तो आपको भी इंसानी रूप में आसपास धृतराष्ट्र जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बहुत से लोग होंगे आपके आसपास जो आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। कृष्ण जैसा कोई मिल जाए तो आपको नई शक्ति का संचार कर सकता है। जिस वक्त महाभारत में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तो उसका असर पड़ा मन पर, और जब मन पर बहुत गहरा असर पड़े तो बात बुद्धि तक नहीं जाती। समझ रहे हैं? जब आप मन से टूट जाते हैं तो हम बुद्धि का इस्तेमाल तो करते ही नहीं हैं। मन अगर हमें ले चल रहा है कि अरे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा जिंदगी में, चलो फांसी लगा लो, तो बुद्धि रोक भी रही होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। मन अगर दुखी हो गया, मन से इतना क्रोध आ गया, आपको इतने क्रोधित हो गए कि सामने वाले को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, बुद्धि कह रही है कि ये गलत है, मगर हमें समझ ही नहीं आता है। तो मन पर जो शब्दों का असर पड़ता है वो इतना गहरा हो जाता है कि वो आपको बुद्धि से जो निर्णय लिए जाते हैं वो बिल्कुल धुंधले हो जाते हैं और फैसले गलत हो जाते हैं और मन के हारने से हार हो जाती है। महाभारत में भी यही चीज हो रही थी। वीर और पराक्रमी योद्धा अर्जुन घबरा कर, विषाद से भरकर भ्रमित अवस्था में बैठ गया था। जैसा कि उसमें वर्णन है कि उसके हाथ कांप रहे थे, पसीने आ रहे थे, विषम परिस्थितियों में जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण जैसे मित्र, कृष्ण जैसा गुरु आपको मिल जाए तो फिर से नई ऊर्जा, नई शक्ति आप में भर देगा। अब ये गुरु कभी कभी तो हमें बाहर मिल जाता है इंसानी रूप में। कोई इंसान ऐसा हमें मिल जाता है, कोई दोस्त हमारा ऐसा होता है या कोई करीबी हमारा ऐसा होता है जो हमें उस परिस्थिति से निकाल के ले जाता है, संभाल लेता है।
लेकिन कभी-कभी जब आपको इस रूप में कोई नहीं मिलता, तब अपने मन में झाँको और अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो शायद वहाँ से उस गुरु की आवाज़ आ रही होती है, जो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। तो गौर करें इस बात पे और कोशिश करें कि अपने शब्दों पे हमारा नियंत्रण हो, ना किसी को चोट पहुँचाएँ और ना ही खुद दुखी हों। थैंक यू।